गाजा के अल शिफा अस्पताल के बाहर इजरायली हमले में कम से कम 5 पत्रकारों की मौत हो गई है। अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार मारे गए पत्रकारों में रिपोर्टर अनस अल शरीफ और मोहम्मद करी के कैमरामैन इब्राहिम जाहिर, मौमीन अलीवा और मोहम्मद नौफल शामिल थे। ये सभी अस्पताल के बाहर लगाए गए एक प्रेस के अस्थायी तंबू में रह रहे थे। इस हमले में कुल 7 लोगों की जान गई है। घटना के तुरंत बाद इजरायली सेना ने स्वीकार किया है कि उसने अनस अल शरीफ को निशाना बनाया था। इजरायली सेना ने दावा किया है कि अनस हमास के एक आतंकी सेल का प्रमुख रह चुका था और उसका काम इजरायली नागरिकों और सैनिकों पर रॉकेट हमलों की योजना बनाना था। हालांकि वो गाजा से रिपोर्टिंग करने वाले सबसे पहचानने योग्य पत्रकारों में से एक थे। 2018 में उन्हें फिलिस्तीन में बेस्ट यंग जर्नलिस्ट अवार्ड से सम्मानित भी किया गया था। हमले से कुछ देर पहले 28 साल के अनस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर गाजा में चल रही बमबारी का वीडियो भी साझा किया था। अपने आखिरी पोस्ट में उन्होंने लिखा था कि लगातार बमबारी हो रही है। पिछले 2 दिनों से गाजा शहर पर हमला और तेज हो गया है। दिसंबर 2023 में उनके पिता भी इजरायली बमबारी में मारे गए थे, जब वो जबालिया शरणार्थी शिविर में थे। पिता की मौत और घर के तबाह होने के बाद भी अनस ने उत्तरी गाजा और जबालिया से रिपोर्टिंग जारी रखी और ये संकल्प लिया था। गाजा में पिछले 22 महीने से जारी संघर्ष में अब तक करीब 200 पत्रकार अपनी जान गंवा चुके हैं। अनस की मौत के बाद सीपीजे ने इस घटना पर गहरी नाराजगी जताई है। समिति की निर्देशक सारा ने कहा है कि बिना ठोस सबूत किसी पत्रकार को आतंकवादी घोषित करना इजरायल के इरादों और प्रेस की स्वतंत्रता के प्रति उसके दृष्टिकोण पर एक गंभीर प्रश्न खड़ा करता है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि पत्रकार नागरिक होते हैं और उन्हें भी हमले का लक्ष्य नहीं बनाना चाहिए। साथ ही इस घटना में जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग भी की है। फिलिस्तीनी पत्रकार संघ ने भी इस हमले को खूनी अपराध करार देते हुए इसकी कड़ी निंदा की। उनका कहना है कि न केवल पत्रकारिता पर हमला है बल्कि सूचना के अधिकार पर भी ये सीधा प्रहार है। इजरायल और अल जजीरा के बीच लंबे समय से तनावपूर्ण संबंध रहे हैं। इजरायली अधिकारियों ने देश के भीतर अल जजीरा के प्रसारण पर प्रतिबंध भी लगाया हुआ है। गाजा युद्ध के बाद अल जजीरा के दफ्तरों पर छापेमारी भी की गई थी। कतर इस चैनल को वित्तीय सहयोग देता है और हमास नेताओं को शरण भी प्रदान करता है। इसके अलावा कतर इजरायल और हमास के बीच वार्ताओं का एक महत्वपूर्ण केंद्र भी रहा है। ये घटना गाजा में पत्रकारों की बढ़ती असुरक्षा को उजागर भी करता है। लगातार जारी संघर्ष में न केवल आम नागरिक बल्कि सच्चाई को सामने रखने की कोशिश करने वाले जो मीडिया कर्मी हैं वो भी खतरे में आ गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और मानवाधिकार संगठनों ने ऐसे हमलों को रोकने और पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील भी की है ताकि संघर्ष क्षेत्रों से स्वतंत्र और निष्पक्ष रिपोर्टिंग की जा सके। अब इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा और ऐसे तमाम बड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए आपको हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह आनंद।